बोलिए नीलू सिस्टर। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने बाप और वर्ष के अधिकारी अर्थात स्वराज्य और विश्व के राज्य अधिकारी, इसको बहुत ही ज्यादा क्लियर किया है ग्रुप नंबर 2 में कि स्वराज्य अधिकारी और वही है जो जो स्वराज्याधिकारी है, मीन्स वही विश्व के राज्याधिकारी हैं। और बाप का वर्षा भी तो वही है ना, स्वराज्य। पहले अपने पे राज्य करना है। संगम युग पे ये बाबा हमें सिखाते हैं कि स्व पे कैसे राज्य करना है, अपनी कर्म इंद्रियों पे, अपने संकल्पों पे, अपने तन मन धन सब पर अपना राज्य हो, अपना स्व का राज्य हो, तभी हमें विश्व का राज्य हम लोग उसको हैंडल कर पाएंगे। यह विश्व आपके हस्तों में तभी आएगा। अभी तो अनेकों के हाथ में है, बाबा जैसे बोल रहे हैं, क्योंकि अभी हम स्वराज्याधिकारी नहीं रहे हैं ना, अभी हम भी बिखर गए हैं। इसलिए बाबा धीरे धीरे उस बिखरी हुई कड़ियों को मिला के स्वराज्याधिकारी बनाते हैं। रोज 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 एक ही पॉइंट, एक ही पॉइंट है। और इसी पॉइंट को बाबा ने मुरली में, इस मुरली में 2-3 और ग्रुप्स के सामने भी रखा है। इसलिए विश्व तो हलचल में है, कभी लुढ़कता है, कभी वहां लुढ़कता है। लेकिन जब हमारे हाथ में आएगा ना स्वराज्य, क्योंकि वो ट्रेनिंग हमें संगम पर ही मिली है, संगम पर भी ही हमें बाबा सिखा रहे हैं। जब हम स्वराज्याधिकारी बनेंगे तभी एक रस लेंगे और विश्व का राज्य हमारे हाथ में तब होगा जब हम स्वराज्याधिकारी बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने होमवर्क दिया है कि रोज होमवर्क करना है। अगर होमवर्क पे ध्यान रहेगा तो व्यर्थ नहीं चलेगा। ओम शांति। सुजाता बहन आप बोल सकते हैं, अपने हैंड रेज किया है, बोलिए। हाँ, ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आप बोल सकते हैं। हाँ, आज बाबा ने कहा व्यर्थ नहीं बोलो, व्यर्थ नहीं सुनो, व्यर्थ नहीं सोचो। हाँ, व्यर्थ बातें हम कितना भी कहें, बाबा तो कहते हैं, लेकिन हम कितना भी चाहे ना तो व्यर्थ आ ही जाता है। क्यों आता है? हम बाबा को याद करते हैं तो और कोई याद आता है, जो बुद्धि भटकती रहती है। ऐसा क्यों होता है? बाबा तो कहते हैं मुझे याद करो, याद करने बैठते बाबा को याद आता है और कोई वही पूछना था। तो क्या कमी है पुरुषार्थ में? क्या करना चाहिए? उत्तर देना। हाँ, ओम शांति। बोल सकते हैं। हाँ, ओम शांति बहन जी। ऐसे संकल्प मैं रुकने बोल रहा हूँ। हाँ, मैं बोल सकता हूँ क्या? बोलिए दत्त। हाँ हाँ, व्यर्थ से संकल्प न आने के लिए बुद्धि को सदा खाली मत रखो। बुद्धि को सदा हाँ, ओम शांति भाई बोलिए, मैं सुन रही हूँ। हाँ, बुद्धि को व्यर्थ से संकल्प न आने के लिए हाँ, बुद्धि को बिजी रखो, सदा बिजी रखना मतलब बाबा के ज्ञान से भरना है। हाँ, ज्ञान से भरना है। हाँ, बुद्धि में ज्ञान से भरना है। बुद्धि को कभी खाली मत रखो और अपना होमवर्क में पक्का रहो। बिजी रहना, सदा सेफ रहे। बिजी रहते सदा सेफ रहते हैं। माइक अनम्यूट किया। बोलिए। बोलिए।
किसी और को बोलना है कि ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? कोई बताए। आपकी आवाज आ रही है। मैं कब से बोल रही हूँ आपको। रेनू बहन बोलिए बोलिए। बाबा कहते हैं विजय हमारा जो है जन्मसिद्ध अधिकार है और पेपर का काम तो आना है और हमारा काम है विद ऑनर होना, मतलब पास विद ऑनर होना। और जैसे बाबा ने बताया कि व्यर्थ ना सुनो, व्यर्थ न बोलो, व्यर्थ न करो, व्यर्थ न देखो और व्यर्थ न सोचो। तो इसमें हमें हमेशा बाबा को ही याद रखना है और अपने आप को, जैसे हमने ये निश्चय बनाया है कि मैं आत्मा हूँ, इसी तरीके से हम इन सब बातों को अपनी बुद्धि में रखते हुए कि हमें ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। जब हम इस चीज को ऐसे अपने निरंतर उसमें लाएंगे अभ्यास में, तो ये सब हम करना हमारे लिए संभव हो सकेगा बाबा की दया से। हाँ जी। सही है दीदी। तो नहीं करना तो कर, ये कर लिया, लेकिन उसकी भी तो बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई क्या और समझ नहीं आई आपकी बात? ये व्यर्थ बोलो। कट रही है आवाज आपकी। वंदना सिस्टर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति। आप बोलिए जी। दीदी अब आप इसको सही तरीके से बता दीजिएगा। सिस्टर वॉइस इज नॉट क्लियर। अभी क्लियर है जी। हाँ बीच तो में कट रहा है। रेनू बहन जैसे बोला ना कि नहीं व्यर्थ नहीं सोचना है, व्यर्थ नहीं बोलना है, हमें करना क्या है वो हम सोचे, है ना। तो वो अपने आप जो नहीं करना है वो निकल ही जाएगा। जी। ये है ना, करना क्या है ये हम शेयर करें सारे लोग। हमें एक बस बाप को याद रखना है, बस जो भी कोई कर्म करें तो बाबा को याद रखें और उन आत्माओं को कि ये भी आत्माएं हैं। हाँ जी। और वो जो दूध और पानी की बात कही थी हमें हंस होली हंस बनना है। हमें हमेशा होली हंस बन के बुराइयों को नहीं चुगना है। मोती जैसे अच्छाइयों को ही, मतलब निर्णय शक्ति हमारी बढ़ानी है, परखने की और निर्णय शक्ति, ये दोनों बढ़ेगी ना तो हम होली हंस सही माने में हो सकते हैं। जब होली हंस होगे तो हम व्यर्थ में ज्यादा जाएंगे ही नहीं, जो सही है वो ही हम चुगेंगे। समर्थ ही संकल्पों को हम हमारे जीवन में स्थान देंगे। ओम शांति दीदी। बाबा ने पहले ग्रुप में एक बात कही है कि ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हैं तो युद्ध करनी पड़ती है। क्षत्रिय जीवन मेहनत, जीवन खुशी का है। बाबा ने एकदम ब्राह्मण से क्षत्रिय क्यों बोला? क्योंकि हम माया से युद्ध करते हैं ना दीदी। सिस्टर एक मिनट बहुत शेयर करें, आपने किया ना, थैंक यू। हाँ सॉरी। हाँ बोलिए पद्मा सिस्टर, बोल सकते हैं। बाबा ने क्षत्रियों के बारे में कहा ना, क्षत्रिय जीवन में ना मेहनत का है, तो ब्राह्मण जीवन खुशी का है। मेहनत इसीलिए है कि छोटी से भी व्यर्थ संकल्प की छाया मेहनत कराती है। तो ये व्यर्थ संकल्प जो जैसे अभी कहा बहन ने कि व्यर्थ संकल्प आने का रीजन क्या है, तो निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति चाहिए, जिससे हम परख सके कि ये बाबा का श्रीमत है या नहीं है। अगर श्रीमत है तो उसको करे, अगर नहीं है तो ना करे। और फिर दूसरी बात बाबा ने कहा है व्यर्थ संकल्प के बारे में, जो बाबा की जो रोज की मुरली होती है, तो वो हमें उसमें हमें बहुत सारे होमवर्क या कोई ना कोई एक पॉइंट को बुद्धि में घुमाना है। उस ज्ञान को बुद्धि को फ्री रखेंगे तो व्यर्थ आएगी, माया अटैक करेगी।
इसके लिए बुद्धि को कोई ना कोई होमवर्क दे जिससे बुद्धि बिजी हो जाए, व्यर्थ का आने का चांस ही नहीं हो। और फिर सदा ये नशा रहे कि ये होमवर्क हमें देने वाला कौन, स्वयं परमात्मा है। तो सदा ये नशा बना रहे कि हमें परमात्मा ने हमें ये होमवर्क दिया है, ऊंचते ऊंच भगवान इस समय शिक्षक के रूप में आए। तो ये भी एक नशे वाली बात है। तो सदा ब्राह्मण जीवन माना नशा चाहिए। अगर वो नशा होगी ना तो व्यर्थ का आने का मार्जिन बहुत कम या ना के बराबर। हाँ, ओम शांति। ये तो आंसर व्यर्थ ना आने के लिए क्या करना है। हमने पूछा कि ब्राह्मण से, कोई और जवाब दे अभी। ब्राह्मण से बाबा ने एकदम क्षत्रिय की बात क्यों कही? क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं ब्राह्मण सो देवता फिर क्षत्रिय, लेकिन आज बाबा देवता शब्द क्यों नहीं बोले हैं? ब्राह्मण और क्षत्रिय का क्यों कंपैरिजन किया है बाबा ने आज? सोचे एक आध मिनट और फिर तब तक कोई और शेयर कर सकता है। कविता कुमारी बोली, आपने हैंड रेज किया है। दीदी जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मण का जो है हमेशा श्रेष्ठ संकल्प श्रेष्ठ कर्म चलता है। और जैसे हमारा खुद का संकल्प में कभी वेस्ट थॉट कभी पॉजिटिव थॉट, मतलब संकल्प में जो युद्ध होते रहता है, तो उसके लिए क्षेत्रीय वर्ड यूज किया है शायद बाबा ने। अच्छा, हाँ जी जी सही है। और बोले कुछ कोई? गीता बहन बोलिए आप। ओम शांति। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बाबा ने ब्राह्मण और क्षत्रिय का इसलिए बोला है क्योंकि ब्राह्मण यानी कि श्रीमत पे चलने वाला, यानी कि बाप ने जो कहा उसको किया, यानी कि बाप ने कहा और बाप की श्रीमत पे चला, यानी कि हम बाप की छत्र छाया में सेफ और सुरक्षित हैं। और क्षत्रिय माना कि क्यों क्या कैसे प्रश्न उठाना, यानी कि मनमत और परमत चलाना, क्योंकि मनमत और परमत चलाने से हम मेहनत करते हैं, श्रीमत में तो कभी मेहनत लगती नहीं है। और बाबा जो कहता है कि मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे देखो, मेरे पास आओ, तो वो क्यों बोलता है? कभी इस पे भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो इसलिए शायद बोलता है कि तुम मुझे देखोगे तो मेरे जैसे बनोगे। क्योंकि जब भी हम किसी को देखते हैं तो उसके जो गुण और शक्तियां जो होती है वो हमारे अंदर आती है। जैसे अगर लौकिक में भी अगर हम किसी को देखें कि कोई अगर क्रोध में आ रहा है, क्रोध से अगर बोल रहा है, तो उसकी कोई भी चीजें हमें बुरी भी लगती है ना, कि देखो ऐसा बोल रहा है, हम वो सारी चीजें हम देखते हैं। लेकिन जब बाबा को देखते हैं तो बाबा कैसे हैं, तो वो गुण हमारे अंदर आता है। ओम शांति। पंकज भाई, आपने हैंड रेज किया था, बोलिए। ओम शांति। आवाज आ रही है दीदी? आ रही है। अभी ब्राह्मण सो देवता का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन युद्ध करेंगे तो क्षत्रिय होते हैं। और ये तो मेरा एक क्लू है आपके क्वेश्चन के लिए, तो आई डोंट नो द आंसर एनीवे। और जो बहन ने पूछा ना कि व्यर्थ को कैसे कंट्रोल करना है, जब भी आपको व्यर्थ आएगा तो उसको स्टॉप करे और कोई भी सामान में चले जाए या आपकी बुद्धि डाइवर्ट करे। अब ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, मैं अनुभव से बोलता हूँ, क्योंकि जैसा आपका अनुभव बढ़ेगा वैसे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये व्यर्थ में जा रही है बुद्धि, फिर उसको पकड़ के फिर वापस आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ज्ञान बल की हम सब है या समझ, जो आज ओम की शांति। कहा ना कि ज्ञान का बल और योग का बल, तो उसके आधार से हम समझ सकते हैं कि कहाँ हमारा जा रहा है ना। जो सवाल पूछा था, आ रही है आवाज? नहीं आ रही है जी। आ रही है। हाँ, कि ब्राह्मण से क्षत्रिय बन जाते हैं। बाबा ने एक, हमें जितना हम समझते हैं, एक आईना दिखाया है कि मैं आपको ब्राह्मण से देवता बनाने आ रहा हूँ, लेकिन आपकी ब्राह्मण जीवन अगर युद्ध में गुजरी, भले ही त्रेता में भी देवता ही गाया जाता है, बट बाबा को वो नहीं चाहिए हमसे। हम ब्राह्मण से देवता बने और देवता बनने के बाद क्षत्रिय तो आप ही बन ही जाएंगे ना।
लेकिन अगर ब्राह्मण जीवन पूरा युद्ध में गुजरा तो हम ब्राह्मण से देवता नहीं बनेंगे, ब्राह्मण से सीधे क्या बनेंगे, क्षत्रिय बनेंगे, सीधा हम त्रेता में उतरेंगे। इसलिए जितना हम समझते हैं कि बाबा ने देवता शब्द यूज नहीं किया, तुम युद्ध करोगे तो बच्चे तुम सीधा त्रेता में क्षत्रिय बनोगे। ठीक है, ऐसा हमें अपने मन चिंतन थोड़ी देर के इससे लगा। ठीक है, अभी और किसी को कुछ शेयर करनी है, एक आध पॉइंट तो कर सकते हैं। ओम शांति। मुझे एक बात पूछनी है, पॉइंट नहीं है मेरा, कि अगर कभी ऐसा फिजिकल कंडीशन ऐसी हो कि हमारे को या तो अमृत वेला मिस करना है पड़े या तो मुरली क्लास मिस करने पड़े, तो उन दोनों में से किसको प्रायोरिटी दें? कि सोते रहें, सुबह 4 बजे उठें, 4:15 बजे उठें, या 5 बजे सेंटर जाके मुरली अटेंड करें? किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए? का अनुभव कहता कि अमृत वेला करते हैं और मुरली अमृत वेले का समय हम दोबारा नहीं ला सकते, लेकिन जैसे बाबा कहता है ना कि भाई तुम्हें कोई भी ये है सकते, मुरली फिर से पढ़ सकते हैं। और अगर आपका अमृत वेला जहां तक मैं समझती हूँ पावरफुल है और मुरली उसके बाद हम पढ़ते हैं ना, तो ऐसे लगता है अमृत वेले में तो ये सारी चीजें हमें इमर्ज हो गई थी। कुछ पॉइंट्स बाबा ने ऑलरेडी मेरे से पर्सनली कहे हैं और मैं अब पढ़ रही हूँ, है ना। मतलब अमृत वेला अगर आपका पावरफुल है तो उस दिन की मुरली भी आपके थॉट्स में इमर्ज हो जाती है। ऐसा कई बार मुझ आत्मा ने अनुभव लिया है। तो अमृत वेला तो होना ही चाहिए। मुरली का तुम आगे पीछे कर लो, चलेगा, ठीक है। वैसे श्रीमत ये नहीं कहती, लेकिन अमृत वेले का टाइम नहीं आएगा दोबारा, मुरली आप कर सकते हैं, ऐसा मेरा पर्सनल अनुभव भी है। बाकी कोई और भी बता सकते। दीदी यदि कभी मिस हो जाए तो क्या करें? जैसे नहीं आँख खुलती तो क्या करें दीदी? नुमा शाम पकड़ लीजिए, नुमा शाम पकड़ लीजिए। वो तो रोज डेली है ही। सुबह का थोड़ा लगता है ना कि पावरफुल मिल जाए, तो उसमें नींद नहीं खुल पाती। तो कोई बात नहीं ना, हो जाएगा होते होते। नुमा शाम पकड़ लीजिए और अलग से दिन में भी कभी बैठ जाइए। ठीक। ओम शांति। कैन आई स्पीक? अच्छा बोलिए। हाँ जी, ये अमृत वेला की बात कर रहे हैं। कहते हैं ना, जब जागे तभी सवेरा। यदि वैसे तो अमृत वेला हमारा मिस होना नहीं चाहिए, चलो किसी ने कारणे अकारणे हो भी जाता है, तो जब उठे हैं कुछ टाइम तो बाबा को उस समय दो। हाँ जी, एकदम सही। ओम संगम ही बाबा अमृत वेला कहता है, बट इसको अलबेले में नहीं लेना है। क्योंकि हम सोते सोते ये उठे तो ये पश्चाताप में निकाल दे कि अमृत वेला नहीं हुआ, अमृत वेला नहीं हुआ, तो नेगेटिविटी आ गई, तो सारा दिन व्यर्थ चलेगा। जब यदि उसी समय हमने बाबा को पकड़ लिया तो फिर भी बाबा याद तो रहेगा, कुछ परसेंटेज तो हमारा प्लस होगा ही ना। इसलिए हमें अलवेले नहीं होना। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बहुत नशे की बात कही है एक, और वो ये है कि यह विश्व आपके हस्तों पर आएगा, जब आपके हाथ में आ जाएगा तो हलचल खत्म, एक रस रहेगा। कितनी बड़ी बात है ना ये, कि अभी तो विश्व में इतनी हलचल है क्योंकि अनेकों के हाथ में है, और हमारे हाथ में आने से इस विश्व की हलचल समाप्त हो जाएगी। तो ये एक नशे की पॉइंट है। ओम शांति। छोटा करेगा, हाँ, हमें बड़ा बनाएगा और विश्व को छोटा करेगा, ये बड़ी बात है बहुत। छोटी दुनिया होगी, है ना। चलो, तो कल के लिए हम होमवर्क लेते हैं कि हमारी निर्णय शक्ति कहाँ तक है। दूध का दूध और पानी का पानी जो कहते हैं ना, तो हम दूध को पानी तो नहीं समझ बैठते और पानी को दूध तो नहीं समझ बैठते। तो ये हम अपने ही व्यर्थ और समर्थ संकल्पों की होली हंस बनकर चेकिंग करेंगे, ठीक है। और अमृत वेला बिल्कुल भी मिस
नहीं करेंगे, वरदानी वेला है, बुद्धि को, मन को, तन को साफ करने की वेला है। एक सेकंड भी अगर हम बाबा को गुड मॉर्निंग बोलते हैं सच्चे दिल से, तो वो एक सेकंड भी पूरे दिन का काम करता है, बट वो सेकंड बहुत पावरफुल हो, बहुत पावरफुल हो। ठीक है, तो अभी एक गीत के ऊपर हम योग करेंगे। ओम शांति। थैंक यू।
ओम शांति। सभी का शुक्रिया कॉल से जुड़ने के लिए। गुड नाइट।